नमस्कार दोस्तों, बोधि वृक्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसे बेवजह ज्यादा बोलने की आदत थी। वह अक्सर ही बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देता था। उसे बाद में पछतावा होता था। कई बार अपनी लापरवाही के कारण उस व्यक्ति को अपने परिवार, रिश्तेदार के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। इसी वजह वो बहुत परेशान था। एक दिन उस व्यक्ति के मित्र ने उसे गौतम बुद्ध के बारे में बताया, जो कि हर समस्या का निवारण करते थे। दूसरे दिन वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और भगवान गौतम बुद्ध को अपनी सारी परेशानी बताई। गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई भी चीज का अति यूज करना हानिकारक होता है, इसलिए मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। कोई मौके ऐसे रहते हैं कि जहाँ चुप रहना ही अच्छा रहता है। इन जगहों पर रहेंगे चुप तो नहीं होगा आर्थिक नुकसान। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका अर्थ यह है कि जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। इसलिए किसी भी प्रकार के अतिवादी व्यवहार से बचना चाहिए। जीवन में कई मौके ऐसे रहते हैं कि जहाँ पर चुप रहना ही अच्छा रहता है। इन 10 जगहों पर चुप रहेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आइए जानते हैं ऐसी 10 स्थितियाँ जहाँ चुप रहने से हमेशा होगा लाभ, बोलने से होगा नुकसान। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं। पहला, बिना तथ्य के न बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज में पूरा ज्ञान हो। दूसरा, शब्दों से न पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देने में बनेंगे। तीसरा, पवित्र वस्तुओं का न करे अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरे के लिए पवित्र है तो आपको वहाँ चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर धर्मों को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। चौथा, क्रोध में रहे चुप। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब हो गए। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा हो जाता है। पांचवा, मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना ही बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। सावहा, शब्दों से किसी मित्र को हो हानि। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना कर दे। सातवां, बिना चिल्लाए न करे कोई बात। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहाँ आपको चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब हो जाती है। आठवां, किसी के बारे में न बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो आपके मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत से बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच बोलना, यह गलत है।
कभी कभी बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोले और चुप रहे। 9वां, शब्दों से आपके दोस्तों से न हो हानि। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। 10वां, किसी और की प्रतिष्ठा को न पहुँचाए हानि। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वह आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह इन 10 जगहों पर चुप रहने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आज के दिन बस इतना ही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।